Hey everyone, welcome back to Neat Shots. So, today I want to talk about how you can revise inorganic in the last couple of months that is left. So, personally, what really happened in my case was that I started preparing in August 2020. ठीक है एंड मेरी क्लासेस में मतलब मैंने आकाश लाइव लगाया था एंड वो एक साल का कोर्स था तो आई हैड टू कंप्लीट 2 years वर्थ ऑफ कोर्स इन 1 year and my inorganic was taught in I think April, if I remember it right. April May में हमें inorganic पढ़ा रहे थे पहली बार. Just imagine that I had lost touch with chemistry for last 10 years and मैंने पूरी inorganic एक्चुअली मई से पढ़ना शुरू मई में ही पढ़ा है. मतलब टेक्निकली मैंने एक राउंड मई में पढ़ा था एंड आई मेड श्योर क्योंकि इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड ऐसे फैक्ट्स है कि बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स है राइट. लाइक उठ के सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से आता है. इट्स नॉट लाइक दे विल आस्क एनीथिंग आउटसाइड एनसीईआरटी. दैट इज वन. सो डोंट वेंचर आउटसाइड एनसीईआरटी. मुझे आकाश में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया था सम रिएक्शंस एंड अदर थिंग्स. आई नेवर स्टडीड इट. आई नेवर फोकस्ड ऑन एनीथिंग आउटसाइड एनसीईआरटी. इनऑर्गेनिक ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड इन एनीथिंग एक्चुअली, बट इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब आई रिमेंबर देम टीचिंग सम रिएक्शंस, सम नेम्स, इवन मेटलर्जी में आई थिंक कॉपर के एक्सट्रैक्शन के मेथड्स एंड ऑल दैट मैंने नहीं पढ़ा. मतलब आई स्टक टू एनसीईआरटी. आई वाज लाइक आई विल ओनली डू एनसीईआरटी, देखेंगे जो होगा बिकॉज एनीवे एनसीईआरटी कवर्स मोस्ट ऑफ इट. ठीक है. द थिंग इज दैट मुझे पता था कि सी इनऑर्गेनिक इज फैक्ट बेस्ड, सो इट इज ऑल मेमोरी गेम, हाउ मच यू कैन रिमेंबर, है ना. एंड अंदर अंदर से भी चीजें आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर हाइड्रोजन चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया था एकदम अंदर से, वो कभी पूछा नहीं था एंड देर इज नो मेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन एनीवेयर जनरली. सो दे बेसिकली पिक्ड आउट अ लाइन. सो आई न्यू दैट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ना है मुझे टू मेमोराइज दैट इन इनऑर्गेनिक. ओके. सो वॉट आई डिड वॉज आई बेसिकली जैसे फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल लॉजिक. इट्स लाइक फिजिक्स. यू कांट, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कांट रियली फॉरगेट इट, है ना. ऑर्गेनिक में भी लार्जली रिएक्शंस जो है रटने हैं, बट एक बार अगर समझ में आ गया कि एल्डिहाइड कैसा होता है, कीटोन कैसा होता है, एल्केन्स अल्कीन्स क्या होता है, एक अंडरलाइन लॉजिक आ गया तो देर इज नॉट मच टू रिमेंबर एज मच एज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक तो पूरा ही फैक्ट बेस्ड है. ठीक है. तो मेरा जो है मई जून जुलाई एंड अगस्त लार्जली मैंने बस इनऑर्गेनिक काफी बार रिवाइज किया. मतलब आई थिंक 20 बार पढ़ा होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो दिस इज माई टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक. सी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव मार्क थिंग्स. मतलब लिटरली आई यूज टू रीड अगेन एंड अगेन एंड एवरी टाइम आई यूज टू अंडरलाइन. ठीक है. तो ये हाल था मेरी टेक्स्ट बुक का. दिस इज दिट. तो मैं क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा मन नहीं लग रहा, लेट्स से आई एम गेटिंग बोर्ड या फिर आई डोंट वांट टू स्टडी व्हाट आई एम स्टडिंग. सो व्हाट आई विल डू इज एस ब्लॉक में ग्रुप 1 उठाया. जस्ट रीडिंग ग्रुप 1 लाइक अ स्टोरी बुक. How you say कि अच्छा you should read 5 pages of story book every day, something like that. तो मैं क्या करती थी रात को, let's say I used to go back to sleep at around 1 or 2 and around 11 o'clock I used to start reading the S block वाला या P block, कोई भी एक particular group उठा के पढ़ लिया. just read, don't stress, just read and repeat this every week. Imagine you reading every block. तो आपका एटलीस्ट 6-7 बार रिवाइज हो ही जाएगा. करेक्ट. एंड रिमेंबरिंग इज ऑलवेज बाय रेपिटेशन. कि आप जितनी बार पढ़ोगे आपको रिमेंबर होता जाएगा, मतलब बिना एफर्ट के. ठीक है. आप बिना स्ट्रेस के अगर पढ़ोगे, पढ़ते ही जाओगे बार बार. जस्ट रीड फ्रॉम एनसीईआरटी. क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो आपको एनसीईआरटी की लाइन्स याद आने लगेंगी, उसकी टोन याद रहेगी. अगर आप 50 जगह से पढ़ोगे या फिर नोट से पढ़ लो. मतलब आई एम सेइंग दैट मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, मुझे नोट्स बनाने का कोई मन नहीं था. आई वॉज लेजी probably to make notes, so I didn't make notes. But what I did was that I kept reading small bits of it. कि ठीक है चलो, today I'll read S block group 1, tomorrow I'll read S block group 2, and there is no order that you have to maintain. I used to start P block, sulfur वाला block पढ़ लिया कि ठीक है मुझे आज ऑक्सीजन पढ़ना है. I want to just read nitrogen. I want to just revise phosphorus. That's about it. So if you break a big task into small bits, life becomes easy, है ना. तो दैट इज द की. तो बेसिकली इफ यू कीप रीडिंग इनऑर्गेनिक का छोटा पार्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा. एंड एग्जाम्पलर जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के लिए. बिकॉज इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पलर में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं लास्ट ईयर, इवन लास्ट टू लास्ट ईयर, लॉट ऑफ टाइम्स. ठीक है. लास्ट ईयर्स में बहुत बार हुआ है कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए. एंड व्हेन यू सॉल्व एग्जाम्पलर तो उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी बिकम्स बेटर. देयर विल बी अ क्वेश्चन इन एग्जाम्पलर एंड यू विल बी लाइक अरे ये कहाँ था, लेट मी जस्ट गो बैक टू एनसीईआरटी. तो उससे आपकी एनसीईआरटी रीडिंग एक बार और हो जाएगी. करेक्ट.
ठीक है. सो इनऑर्गेनिक का तरीका ये है. अच्छा, इफ यू नॉट एबल टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथपेस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो उसको चिट पे लिख के टूथपेस्ट पे चिपका दिया था मैंने कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ठीक है. आई थिंक अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के कुछ नाम्स थे, नेम्स थे. मुझे ध्यान नहीं रहते थे वो, तो मैंने अपने बाथरूम के शीशे पे चिपका दिए थे. रोज सुबह ब्रश करती थी तो देख लेती थी, अच्छा हाँ ये था. ऑब्वियसली याद हो जाएगा, 50 बार करोगे तो, है ना. राइट. एवरी डे आप उठोगे, 3 महीने देखोगे, उस चिट को रिप्लेस कर दो. वो अगर याद हो गया एक बार तो उसको रिप्लेस कर दो, वो चिट को बचा के रख लो. अगर भूल गए हो वापस वो चिट लगा लो. इट्स सो सिंपल. राइट. मॉक टेस्ट दोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा चैप्टर भूल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जब मैं फुल मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे इनऑर्गेनिक में बहुत गलत होते थे क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहता था. आई यूज टू फॉरगेट थिंग्स. गैलियम इंडियम कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कि किसका साइज क्या बड़ा था, कौन मेल्टिंग पॉइंट, थिंग्स लाइक दैट. बट एक बार मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो जब वो क्वेश्चन मैं गलत करती थी, व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड इट वाज रॉन्ग, सो आई वेंट बैक टू एनसीईआरटी एंड रिवाइज्ड इट. तो मेरा एक्स्ट्रा रिविजन हो गया उस चक्कर में. राइट. माई पॉइंट इज, if you read something again and again, there is no chance that you will not remember it. And in NEET, I made one mistake in inorganic and everything else was correct because I followed this. ठीक है. So this will definitely help. ये short method है to learn anything. Of course there can be other methods to learn. And what you can do is, let's say you have a friend and that friend is facing difficulty in any topic. तो उसको समझाओ, उसको पढ़ाओ, उसको inorganic के facts बताओ, तो उससे आपको और याद रहेगा. बिकॉज वेन यू स्पीक यू लिसन टू योर सेल्फ एंड हियरिंग इज ऑल्सो अ वे टू रिमेंबर. ठीक है. तो you can find interesting ways to basically remember facts. So I hope you guys will follow these inorganic tips, and if there are any doubts in this particular part of explanation of the video, please let me know in comments. I'll be happy to answer the questions. See you then. Bye.